हेलो, नमस्कार। मेरा नाम वृंदा है और इतना कुछ हमारे इर्द गिर्द इस वक्त चल रहा है, तो मैंने सोचा कि कुछ आपसे बात की जाए और अपने अनुभव के बारे में भी आपसे कुछ बात करूं कि इस वक्त जहां इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे इर्द गिर्द है, हमारी सोशल मीडिया फीड्स भरी हुई हैं, हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारे परिवार के लोग, हर किसी के पास बहुत तरह के फैक्ट्स हैं, बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन है और उस सब के बीच में से हमें अपनी समझ पैदा करने, अपनी समझ बनाने के लिए और अपनी समझ दूसरों के साथ साझा करने के लिए भी बहुत तरह के प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे ही ये घटना हुई, पहलगाम की त्रासदी हुई, हमने देखा कि हमारे सोशल मीडिया और हमारे न्यूज़ चैनल्स पर और अगली सुबह हमारे अखबारों में इस घटना से जुड़ी बहुत तरह की खबरें आने लगी। और जब इतनी बड़ी कोई घटना होती है, जब इतना बड़ा इवेंट होता है, तो एक बम्बार्डमेंट होता है इन्फॉर्मेशन का, एक तरह से एक फ्लड गेट्स ओपन। आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि आप तक क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, कहाँ से आ रही है, कई तरह की सोर्सेज से आ रही होती है। ऐसे सोर्सेज होते हैं जो वेरीफाइड होते हैं, ऐसे भी होते हैं जो अनवेरीफाइड होते हैं, जिनके बारे में आपने कभी पहले नहीं सुना होता। कई बार होता है कि हमें लगता है किसी के पास ब्लू टिक है तो शायद ये जानकारी सही होगी, मगर ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग क्लेम करेंगे कि वो ग्राउंड पर हैं, पर हम ग्राउंड पर नहीं हैं, तो हम उस बात पर कैसे विश्वास करें। तो इस तरह के बहुत सारे कंफ्यूजन्स और बहुत सारी सर्टेनिटीज़ के बीच में हमें एक जगह अपने लिए तलाशनी होती है। और ऐसा भी होता है कि कई बार कोई घटना गुजर जाती है, उसके बहुत वक्त बाद जाकर कोई इन्फॉर्मेशन उसके बारे में आती है और वो पूरी उस घटना के बारे में जो भी हम जानते थे वो सब कुछ पूरी तरह से अचानक बदल जाता है। जैसे हमने मान लीजिए पुलवामा के बारे में देखा। जब पुलवामा की घटना हुई, उसके 4 साल बाद पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू दिया और पुलवामा को लेकर फिर से सवाल खड़े हो गए। तो किसी भी घटना को लेकर हम कभी ये सोचकर ये नहीं तय कर सकते कि अच्छा अब हमारे पास सारे सवाल और सारे सवालों के जवाब हैं। और पहलगाम के बारे में भी अगर हम सोचें, अगर हम अपने अखबारों को ही देखें तो 2 दिन के अंदर ही बहुत तरह की रिपोर्ट्स वहाँ से आई हैं। बहुत से पत्रकार हैं जो अपनी पुरानी रिपोर्ट्स के बारे में भी अब बात कर रहे हैं। तो इस सब के बीच में ये तय करना अपने आप में एक चैलेंज है। जहाँ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, उसमें से सिफ्ट करना, जिसे कहते हैं छानना, वो एक बतौर एक दर्शक, बतौर एक नागरिक आसान काम नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं रोज़ न्यूज़ का काम करती हूँ। हर रोज़ मेरे दिन का अधिकांश हिस्सा, कई घंटे, 10, 12, 14 घंटे न्यूज़ पढ़ने, देखने, बनाने, सोचने में खर्च होता है। और इसके बीच में कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमें लगे कि, या मुझे लगे कि अच्छा इस घटना के बारे में अब मेरे पास सारी जानकारी है। जैसे मान लीजिए एक वीडियो वायरल हुआ। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर से एक वीडियो आया जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री उनके परिवार से मिलने गए और उनकी बहन से बात कर रहे हैं। और उनकी बहन सदमे में है और बहुत शोकाकुल है, और वो मुख्यमंत्री से बात करते हुए कहती है, एक बात कहती है जो उस वायरल वीडियो के साथ वायरल नहीं हुई। उस बात का जो सवाल था, वो सवाल उस तरह से लोगों तक नहीं पहुंचा जिस तरह से शायद पहुंचना चाहिए था। मगर उसी वीडियो का एक दूसरा सवाल, उसे बहुत से अखबारों ने, और दैनिक भास्कर का मेरे पास उदाहरण है, दैनिक भास्कर ने उस खबर को, उस लाइन को प्रमुखता से छापा जहां उनकी बहन कह रही है कि वो चाहती हैं कि जिन्होंने उनके भाइयों को मारा उन्हें भी मारा जाए। और वो बात भी सच है, मगर ये भी सच है कि उसी वक्त उनकी बहन ने, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बहन ने ये भी कहा कि जब उनके भाई को गोली लगी तब 1.5 घंटे तक वहाँ पर कोई नहीं था। तो जब हम सुरक्षा में चूक की बात करते हैं, तैयारी की बात करते हैं, तब इस तरह से एक सेंटेंस, एक वाक्य कहीं से हमारी तरफ तेजी से आता है और वो एक सवाल के रूप में उस गैप में खड़ा हो जाता है कि जब हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं तब हम क्या बात कर रहे हैं। इसी तरह जब
एक बतौर एक न्यूज़ मेकर, जब मैं न्यूज़ के साथ एक दर्शक के रूप में इंटरैक्ट करती हूँ और जब मैं न्यूज़ के साथ एक न्यूज़ मेकर की तरह इंटरैक्ट करती हूँ तो बहुत कुछ बदलता है। तो मैं इससे ये भी सोचती हूँ कि जब मेरे लिए इतना मुश्किल है, इतना चैलेंजिंग है इस न्यूज़ के प्रोसेस से गुजरना, तो एक आम दर्शक के लिए क्या चैलेंजेस होते होंगे। जैसे एक और फोटो थी जिसमें लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और उनकी वाइफ की फोटो है, जब उनको गोली लग गई है उसके बाद की वो फोटो है। जब हमने वो फोटो पहली बार देखी तो उसमें देखा कि वो सदमे में है, अपने पति के साथ नीचे जमीन पर बैठी है। मगर जब उसे हमने एडिट किया तब देखा कि उस एक तस्वीर से एक और सवाल खड़ा हुआ, और वो सवाल ये था कि क्या उस वक्त गोली लगने के बाद, गोलीबारी की घटना हो जाने के बाद भी क्या वहां पर कोई नहीं था। और ये जानकारी हमें तब मिली जब हमने उसको एडिट की, जो हमारी टाइमलाइन होती है, जब उस पर उस तस्वीर को रखा, तब ये सवाल हमारे सामने अलग तरह से खड़ा हुआ कि वहां पर मदद पहुंचने में कितनी देर लगी। हो सकता है गोलीबारी की घटना के बाद काफी देर तक वहां पर कोई नहीं था। एक लेडी वहां पर अपने हस्बैंड के साइड में बैठी है और कोई वो तस्वीर ले रहा है और पीछे पूरा मैदान खाली हो चुका है। उसी तस्वीर को बीजेपी छत्तीसगढ़ और राइट विंग के कई हैंडल्स ने उसको जिबलीफाई किया, उसे जिबली स्टाइल में एनिमेट किया और उसे लेकर इंस्टाग्राम में स्टोरीज का एक ट्रेंड भी चला, एक टेम्पलेट बना और वो काफ़ी सर्कुलेट हुआ। वो मुझ तक भी पहुंचा, मैंने भी देखा। तो एक ही तस्वीर, और उसमें लिखा गया था कि जाति नहीं धर्म पूछा। तो वो एक तरह की सांप्रदायिक भाषा और एक बहुत ही कम्युनल फ्रेमवर्क में उस घटना को अरेंज करने की बात थी। तो एक ही तस्वीर से हमने ये भी देखा कि उस एक तस्वीर का ये इस्तेमाल भी हुआ, और उस तस्वीर को जब हमने थोड़ा रुक के, थोड़ा ठहर के देखा, तब हमने ये भी जाना कि उसमें सुरक्षा को और तैयारी और मदद को लेकर कई सवाल एक तस्वीर से उठ रहे थे। इसी तरह एक और वीडियो वायरल होता है जो गुजरात से आता है, और ये घटना के दूसरे दिन यानी 24 अप्रैल को गुजरात से आया है, जिसमें शैलेश कठालिया, जिनकी मौत हुई है हमले में पहलगाम में, उनकी पत्नी CR पाटिल से बात कर रही हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे बात कर रही हैं, और वो कुछ बुनियादी सवाल उठाती हैं। उन्होंने एक बात कही, जो पहली बात जो काफी स्ट्राइक की मुझे कम से कम, कि जब कोई VIP जाता है तब कितनी सुरक्षा होती है उसके लिए, है ना, और वो टैक्स पेयर्स के पैसे से ही मुमकिन है। मगर जब टैक्स पेयर वहां जा रहा है तब उसके लिए क्या मुकम्मल सुरक्षा वहां पर मौजूद है। वो कहती हैं कि क्या VIP का जीवन है और टैक्स पेयर का जीवन नहीं है, या हमारा जीवन नहीं है। उसके बाद वो पूछती हैं कि जो एक बुनियादी सवाल 2 दिन बाद किसी ने उठाया कि अगर वहां पर हालात सामान्य नहीं थे तो फिर लोगों को, जो टूरिस्ट वहां जा रहे थे, उन्हें इस बारे में एडवाइजरीज क्यों नहीं दी गई, उन्हें ये बात क्यों कही गई कि वहां पर इस वक्त जाना सेफ है। क्योंकि ये जानकारी सिर्फ सरकार के पास ही हो सकती है, आपके, मेरे या पत्रकारों के पास ना तो वो जानकारी हो पाना मुमकिन है, और ना हमारे लिए ये मुमकिन है कि हम उसको इस तरह से उसका प्रचार कर सके कि वो सब तक ठीक तरीके से पहुंच जाए। जब नेता मन से कहते हैं कि कश्मीर से हमने आतंकवाद की समस्या को हटा दिया है, 8 अप्रैल की बात है जब अमित शाह ने कश्मीर में ये बात कही, और वो अखबारों में छपी है कि हमने मोदी सरकार के जो प्रयास रहे हैं उसकी वजह से आतंकवाद का ढांचा एकदम कमजोर हो गया है। तो जब इस तरह का मैसेज दिया जाता है तो जाहिर है लोग वहां जाएंगे। मगर ये बुनियादी सवाल है कि क्या घटना के बाद जो उठना चाहिए था, लेकिन जिसे उठने में 2 दिन लगे, कि वहां पर सुरक्षा के हालात सामान्य नहीं थे, ठीक नहीं थे। और एक तीसरी बात जो हमने देखी वो थी कि मैंने जो शुरू में इस वीडियो के कही कि कुछ पत्रकार अपनी पुरानी रिपोर्ट्स का भी हवाला दे रहे हैं, जो ये बताते हैं कि ये घटना आइसोलेशन में नहीं हुई, ये कोई अपवाद नहीं था। भास्कर के पत्रकार विनय सुल्तान, जो कश्मीर के जानकार हैं, उन्होंने नवंबर में एक रिपोर्ट की थी जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से कश्मीर में
मिलिटेंसी और टेररिस्ट्स का जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा रिफाइन हो गया है। उसमें कई तरह के फॉरेन एलिमेंट्स आ गए हैं। वो नवंबर में बता रहे थे कि किसी भी कंजर्वेटिव एस्टिमेट के हिसाब से, हम कहें कि कम से कम भी अगर हम अनुमान लगाएं तो कश्मीर में 150 सिर्फ विदेशी आतंकवादी घूम रहे थे नवंबर में। और वो कई तरह की जानकारी देते हैं। वो बताते हैं कि उनके पास बहुत हाईटेक हथियार हैं, उनके पास नाइट विजन गॉगल्स हैं और उनकी जो फायरिंग की कैपेसिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, वो बहुत रिफाइंड हैं। तो जब एक पत्रकार इस तरह की बात आज से 5 महीने पहले कर रहा था तो जाहिर सी बात है कि ये बात सरकार के पास ये जानकारी होगी। और इससे फिर हमें पता चलता है कि अच्छा, पहलगाम की घटना केवल पहलगाम तक सीमित नहीं है। ये घटना कश्मीर की कश्मीर में हो रहे एक बड़े बदलाव का एक इशारा है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये एक बार की चूक थी कि इस एक मैदान में जब 2000 लोग इकट्ठा थे तब वहाँ पुलिस नहीं थी, तब वहाँ सुरक्षा बल नहीं थे या वहाँ मदद नहीं पहुंची। वो सवाल तो है ही, मगर ये सवाल भी है कि कश्मीर को लेकर हमें पिछले 5 साल से, जब से 370 हटाई गई है, धारा को एब्रोगेट किया गया है, उसके बाद से लेकर इतने सालों में हमें जो दावे कराए गए, हमें जो दावे दिए गए सरकार की ओर से, वो कितने ठीक थे कितने नहीं थे। तो इसी तरह से न्यूज़ से टकराने का ये सिलसिला है, आपका भी मेरा भी। इसी सब के बीच में कई तरह की जानकारियाँ आएंगी, हम उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, मगर उसमें बदलाव भी होते रहते हैं। अक्सर हमसे अपना शो बनाने में कोई गलती हो जाती है अक्सर, और फिर हम उसे अपने अगले शो में ठीक भी करते हैं। बहुत सी जानकारी ऐसी होती है जिस पे हमें पूरी तरह विश्वास नहीं होता तो हम इसे छोड़ देते हैं। तो बतौर एक दर्शक, बतौर एक न्यूज़ मेकर और आपके लिए बतौर दर्शक, ये जो प्रोसेस है न्यूज़ का, ये कभी भी एक फिक्स्ड प्रोसेस नहीं हो सकता है। ये हमेशा एक फ्लूइड एक्सपीरियंस है। और पहलगाम की घटना हो या कोई और भी घटना हो, मुझे लगता है न्यूज़ को लेकर और सूचनाओं को लेकर हमें हमेशा इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि हम उसमें बदलाव करने को तैयार रहें। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। मैं वृंदा।